बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए हम लोग बिजनेस मैथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बुक कवर करा रहे हैं डॉक्टर BN गुप्ता का, ठीक है। इसमें चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डील कर चुके हैं एक्सरसाइज 1A का, और आज हम लोग आगे क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक कवर कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है विच टर्म ऑफ द AP 147 एंड डॉट डॉट इज 55, ठीक है। मतलब कि AP, ये आपका क्वेश्चन में AP दिया हुआ है 147 एंड डॉट डॉट। इसमें क्या है कि आपको ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा टर्म इसका 55 होगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसको टर्म को आगे बढ़ाते चलिएगा तो कोई ऐसा टर्म होगा जो कि 55 होगा, तो वो नंबर ऑफ टर्म क्या है, मतलब वो जो प्लेस होगा है ना, वो निकालना है आपको, ठीक है। चलिए टर्म, ये आपका सीक्वेंस है 147, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ही आपका सीक्वेंस है 147, तो ये इसका फर्स्ट टर्म कौन हो गया, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर आप D निकाल लीजिए, D निकालने के लिए हम आपको बताए थे कॉमन डिफरेंस होता है D, है ना। तो D क्या होता है, D निकालने के लिए आपको एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना होता है, ठीक है। मतलब कोई सा भी टर्म लीजिएगा और उससे पहले जस्ट बिफोर वाला टर्म जो है वो आप घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आप चलिए सेकंड ही टर्म ले लीजिए, है ना। सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, यानी कि 4 माइनस आप 1 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए आप ऐसे कीजिएगा ना, T2 माइनस T1 कीजिएगा, है ना। मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है, पहले वाला टर्म। तो दूसरा वाला जो टर्म आप लिए हैं वो 4 है, उसमें से आप घटाइएगा, उससे जस्ट बिफोर वाला टर्म यानी 1 को घटाइएगा, तो आप आ जाएगा, ये घटाने पे 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है कि nth वो जो आपका नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, यानी आपको n निकालना है। सिंपली अगर देखा जाए तो आपको निकालना है कि जो विच टर्म, मतलब कौन सा टर्म, कौन सा पद जो है वो कितना है, 55 है। तो आपको क्या निकालना है, वो nth n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब जो है आपका ये जो है Tn कंसीडर आप कर लीजिए, Tn कितना हो गया आपका 55, ठीक है। उसके बाद जो है आपको n निकालना है, तो आप Tn का फॉर्मूला जानते हैं, इस चीज़ को याद भी रखिएगा। Tn का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला होता है Tn का, यानी Tn फॉर जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn का वैल्यू आप रखिएगा, जो वैल्यू आपका गिवन है आप इसमें से रख दीजिएगा। Tn का वैल्यू आप कितना रखेंगे, 55 रखेंगे, इक्वल टू a का वैल्यू, a के प्लेस पे आप 1 रख दीजिए, प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो आपको तो n दिया नहीं है, n ही निकालना है ना, तो n को एज इट इज़ रहने दीजिए, यानी सेम टू सेम रहने दीजिए। फिर d का वैल्यू आप रख दीजिए, कितना है आपके पास, 3 है, ठीक है। फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए। आप चाहेंगे तो ये 1 को आप इधर लाके घटा दीजिएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस में 1 है जो कि इधर आ जाएगा, है ना, राइट साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड में, सॉरी। तो ये लेफ़्ट साइड में जब आएगा तो ये घट जाएगा ना, 55 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, इक्वल टू आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि ये कट जाएगा 3 से, देखिएगा n माइनस 1, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे, 3 इंटू n 3n करके, फिर 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 करके भी बना सकते थे, बट ज़्यादा जो है आसान यही लग रहा है। तो आप 3 से इसको काट दीजिएगा, कटता है ना, 18 3 54, 18 टाइम्स में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि n माइनस 1 के प्लेस के इक्विवेलेंट आ गया 18, है ना। जब आप a इक्वल टू जब b लिखा हो तो आप b, उसको b इक्वल टू a भी आप लिख सकते हैं, यानी इस वाले टर्म को इधर लिख दीजिए, यानी n माइनस 1 इक्वल टू आप डायरेक्टली 18 लिख सकते हैं। तो n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए। ये जो आपका माइनस 1 है वो राइट साइड में जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो 18 प्लस 1 आप कर लीजिएगा, करिएगा ना, क्योंकि माइनस जो है वो अपोजिट साइड में जाता है, तो वो आपका प्लस 1 में प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो n का वैल्यू आपका आ गया 19, 18 प्लस 1 आप ऐड कीजिएगा तो आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी आपका जो आंसर है वो 19 है। वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आप 1, 4, 7 इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे और आप जब 55 के पास पहुंचेंगे तो वो 19वां पद होगा। आप इसको बढ़ा के अपने से खुद से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऐसे 1 है, फिर 4 है, 7 है, यानी 1 के बाद 4 कैसे आया,
3 बढ़ा ना 3, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, इस तरह से जब जाइएगा पहुँचिएगा किसके पास, 55 के पास, तो आप देखिएगा काउंट करके कि वो 19वां पद होगा, 19th टर्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका, चलिए आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीरीज 99 + 92 + 85 एंड डॉट 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 इज 15। ठीक है, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी आपको n निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने प्लेस पे वो 15 आएगा अगर आप इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइएगा। पहले तो ये देखिए क्या ये एपी में है, तो देखिएगा तो बिल्कुल ये एपी में आपको दिखेगा। कैसे, हम आपको क्या बताए थे कि एपी में होने के लिए जो आपका नंबर्स होता है वो क्या होता है कि एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, या तो किसी नंबर कोई कांस्टेंट नंबर से बढ़ता हुआ आगे जाएगा या फिर घटता हुआ आगे जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, घटता हुआ आगे जा रहा है। 99 के बाद 99 के बाद क्या है 92 है, तो ये कितना घट गया, 9 में से 2 घटाइएगा, यानी 7 घटा है ना। ठीक है, तो 7 घटा 92 आया, फिर इसमें से भी 7 घटाइएगा, 92 में से 7 घटाइएगा तो 12 में से 7 गया 5, यानी 85। यानी आप देख रहे हैं कि ये एपी में है। और ये सीरीज़ क्यों है, सीरीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन सब में लगा हुआ है। हम आपको बताए थे कि अगर आपका कोई एपी दिया हो, ठीक है, तो उस एपी में अगर आप प्लस माइनस साइन इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट टर्म आपका कितना है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है 99 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बताइए, उसके बाद आपको डी निकालना चाहिए। डी निकालने के लिए आप कोई सा भी टर्म ले लीजिए, मान लीजिए आप ये ले लिए थर्ड टर्म, यानी आप जो है तीसरा टर्म लिए। आप डी का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है ना, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और ये जो होता है क्या होता है, एनी टर्म में से, मतलब एनी टर्म का मतलब कोई सा भी टर्म आप लीजिएगा और उसमें से घटा दीजिएगा प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब क्या हुआ, जस्ट बिफोर वाला टर्म, यानी जस्ट पहले वाला टर्म। ठीक है, डी का वैल्यू निकालने के लिए एनी टर्म में से प्रीवियस टर्म को आपको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा टर्म आप लिए हैं तो उसमें से घटाइएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू टी एन का मतलब एनी टर्म कोई सा भी टर्म लीजिएगा और उससे जस्ट बिफोर वाला टर्म, यानी Tn-1। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए, तो T3 माइनस क्या कीजिएगा, T3-1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ देखिए n-1 के प्लेस पे, तो आप इसको लिख सकते हैं T3 - T2, है ना। यानी तीसरा टर्म कितना है बताइए, यहाँ पे 85 है माइनस T2, यानी कि सेकेंड वाला टर्म आपका कितना है 92। इसको घटाइएगा तो कितना आ रहा है, घटा के देखिएगा -7 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप डी निकालने के लिए कोई सा भी टर्म लीजिएगा, आप डायरेक्ट घटा दीजिएगा। ये हम आपको समझाने के लिए सब फॉर्मेट लिख दिया है, आप डायरेक्टली -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, माइनस क्यों लगा आपको पता चल गया ना। देखिए माइनस होने का मतलब है ये जो आपका एपी है, ये जो सीक्वेंस है क्या है कि घटता हुआ जा रहा है, इसलिए वो साइन माइनस है। फिर देखिएगा यहाँ पे Tn का वैल्यू दिया हुआ है। Tn का मतलब देखिए लास्ट टर्म, जनरली Tn है ना डिनोट कर किया जाता है, हम बताए थे आपको इससे पहले वाले क्लास में। Tn का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, 15 है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये जब घटता हुआ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो घट के 15 भी हो जाएगा। तो वही निकालना है कि कौन से प्लेस पे, कौन से नंबर ऑफ प्लेस पे वो वैल्यू 15 देगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। आप जानते हैं Tn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, बोलिए, a + n-1 × d। सबका वैल्यू रख दीजिए। Tn का वैल्यू कितना है 15 रख दीजिए Tn के प्लेस पे। a का वैल्यू कितना है रख दीजिए 99 प्लस n-1। n तो आपको एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। d का वैल्यू कितना है -7, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो आप क्या कीजिए,
है ना, इसको 15 रहने दीजिए, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। 99 आप -7 का मल्टीप्लाई इन दोनों ब्रैकेट में जो टर्म है उससे करिएगा तो हो जाएगा कितना बोलिए, माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है ना, और माइनस फिर n और 7, यानी आप जो है आप इसको लिख सकते हैं -7n, -7n होगा कि नहीं होगा। देखिए 7 का मल्टीप्लाई n से किए, 7n हो गया, फिर माइनस का भी मल्टीप्लाई आप कीजिएगा साथ साथ, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आप माइनस लगा दीजिएगा। फिर आप -1 इंटू -7 कीजिएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसको आप फिर सॉल्व कीजिएगा आगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है -a का b -c से, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे -a इंटू आप b कीजिएगा, ब्रैकेट खोलिएगा, तो ब्रैकेट खोलिएगा तो a का मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा ना, माइनस, तो माइनस के साथ भी करना होगा, चूँकि माइनस भी है आपका क्वेश्चन में, तो माइनस a भी होगा। फिर माइनस इंटू माइनस आप यहाँ पे लिखिएगा, प्लस a इंटू सी कीजिएगा तो a c हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 7 को आप ले आइए लेफ्ट साइड में। ये जो आपका क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, ये है ना, एक रैखिक समीकरण के फॉर्म में है ना। तो इसको आप क्या कीजिएगा, 7n को आप एक साइड ले आइएगा, मतलब जो इसमें जो वेरिएबल टर्म होता है उसको एक साइड रखना होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको अपोजिट साइड रखना चाहिए आपको। ठीक है, 7n को आप इधर ले आइएगा, तो प्लस का 7, साथ साथ आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, 99 और 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 106 106 हो गया। 99 एंड 7 को आप ऐड किए, ये इधर आ गया तो प्लस का 7n हो गया, और ये जो 15 है आपका प्लस में वो अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको घटा के लिख दीजिएगा, बोलिए 6 में से 5 घटेगा तो 1, और ये हो गया 10 में से 1 घटेगा तो 9। आप इसको काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, तो n का वैल्यू आपका 13, जो कि आंसर भी आपका आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर था बुक में 13, यानी अब ये जो आंसर है वो ये क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि जब आप इसको आगे बढ़ाइएगा 99 से 92 जाइएगा, फिर आप इसको 85 ले गए, फिर आप जब यहाँ पे 7 घटाते जब जाइएगा तो 15 के पास पहुँचिएगा, तो नंबर ऑफ़ टर्म जब काउंट कीजिएगा तो 13 आएगा, है ना, यानी 13वें प्लेस पे ये वैल्यू आपको 15 दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 5, 14, 23 एंड डॉट डॉट इज कितना 239। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका एकदम सेम है, उसी टाइप से बनेगा आपका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना है, बोलिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। a का वैल्यू कितना है बोलिए, यहाँ पे a का वैल्यू 5 है। फिर आप देखिएगा d का वैल्यू निकालिएगा, कोई सा भी टर्म लीजिए, मान लीजिए सेकंड टर्म लिए, उसमें से आप घटा दीजिएगा उससे पहले वाला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, तो 14 माइनस 5 9 आ जाएगा। ठीक है, d का वैल्यू आप निकाल लिए। फिर आप tn का वैल्यू आपका दिया हुआ है, tn का वैल्यू कितना गिवन है बताइए, 239। निकालना क्या है आपको, n निकालना है। tn का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू रख दीजिए 239 इक्वल टू a का वैल्यू आप 5 रख दीजिए, n को एज इट इज़ रहने दीजिए, d का वैल्यू आप 9 रखिए। ये जो आपका 5 है आप इसको घटा दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर वो 9 से हो सकता है कट जाए, तो 5 इसमें घटा दीजिएगा तो 200 कितना हो जाएगा बोलिए, 34। ये 5 प्लस में था जो कि इस साइड आ गया, यानी लेफ़्ट साइड आ गया, तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। 9 में से 5 गया 4। फिर आप इसको n माइनस 1 इंटू 9 लिख दीजिए। फिर 9 से आप इसको काट सकते हैं, देखिए कटता है क्या, 9 से देखिए 9 दूना 18 है ना, 9 दूना
18 और फिर 8 5 13 यानी कि 5 और 4 यानी कि 54, 9 छक्का 54, 26 बार में कट जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू, इधर वाले टर्म को इधर लिख दीजिए और इधर वाले टर्म को इधर लिख दीजिए। हम आपको बताए थे कि a इक्वल टू बी अगर लिखा रहे तो आप उसको b इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। तो n-1 का वैल्यू आ गया आपका 26, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा 26 + 1 इक्वल टू 27। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द 9th and 19th टर्म्स ऑफ ए सीरीज इन AP आर रिस्पेक्टिवली 35 and 75। ठीक है, फाइंड द सीरीज एंड इट्स 20th टर्म। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई AP है, ठीक है, उस AP का क्या है कि 9वां पद और 19वां पद दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 35 और 75 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः 9वां पद आपका 35 है और 19th टर्म जो है वो कितना है 75 है। तो आपको वो सीक्वेंस निकालना है जो सीरीज़ है वो, और आपको 20वां पद भी निकालना है। ठीक है, चलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ही फर्स्ट टर्म गिवन है और ना ही कॉमन डिफरेंस का पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो है फर्स्ट टर्म को मान लीजिए, उस AP का फर्स्ट टर्म को आप मान लीजिए कुछ, और कॉमन डिफरेंस को भी आप कुछ सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको करना ये चाहिए कि उस AP का है ना, तो फर्स्ट टर्म आप मान लीजिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP A मान लीजिए आप। ठीक है, A मान लिए, फिर आप जो है कॉमन डिफरेंस को आप क्या कीजिए, D मान लीजिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को आप D माने और फर्स्ट टर्म को A माने। अब जो है 9वां पद कितना है, देखिए यहाँ पे 35 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। T9, 9वां पद मतलब T9। ठीक है, 10वां पद अगर होता तो T10, तो 9वां पद है कितना 35। तो T9 के प्लेस पे आप रख दीजिए। फॉर्मूला आप जानते हैं Tn का Tn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहीं लिख लेते हैं। Tn का फॉर्मूला आप जानते हैं A + n-1 × D। ठीक है, तो n के प्लेस पे आप 9 रखिएगा, तो T9 इक्वल टू आप लिख सकते हैं A + n के प्लेस पे आप क्या रखिएगा, 9 रखिएगा, तो 9 - 1 कीजिएगा तो 8 × D आप लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते थे T9 के प्लेस पे A + 8D = 35। ठीक है, आप इक्वेशन बनाएं, A + 8D बराबर कितना 35। क्यों, क्योंकि T9 का वैल्यू कितना है 35 है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19वां पद T19। ठीक है, वो कितना है 75। T19 के प्लेस पे आप क्या रखिएगा, A + n-1D करिएगा, तो आप 19 में से 1 घटाइएगा तो 18 आ जाएगा ना। 18D डायरेक्ट लिख दीजिए और इक्वल टू 75 कर दीजिए। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर दीजिए। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ पहले लिख देते हैं। ठीक है, A + 8D = 35, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। फिर आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, A + 18D = 75, ये आपका सेकंड इक्वेशन। फिर आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में आ गया, है ना, यानी कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। तो आपको जो है इसको सॉल्व, 2 चर इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल A है, दूसरा वेरिएबल D है। तो आपको यहाँ पे A को काटना है, तो इसके लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में से आप 2 को घटा रहे हैं, है ना,
आप इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस करने से क्या होता है, जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो सबका साइन यहाँ प्लस था तो हम लोग माइनस कर दिए इसको। इसके बाद आप इसको a से a काट दीजिएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 8d माइनस 18d, तो आप इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 10d, है ना। आप लिखिएगा ना ऐसे 8d और माइनस 18d। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि अब जो इसका साइन है वो माइनस हो चुका है, ठीक है। इक्वल टू आप लिखिएगा, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप इसको माइनस 18d में से 8d घट गया तो माइनस का 10d आ गया। आप इसको भी घटाइएगा तो आप लिखिएगा माइनस 5 में से 5 गया 0, है ना, और 7 में से 3 गया तो 4। यानी कि आप जो है माइनस से माइनस आप काट दीजिए, फिर 10 से 40 भी आप काट दीजिए। कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो है आप a का भी वैल्यू निकाल लीजिए, या किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 में रखिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा इसके बनिस्बत ईजी है ना। इसका जो फिगर है वो इससे कम है, तो आप इसमें रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन आप ऐसे लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आपका इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 35। a प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू आप रख दीजिए, कितना रखिएगा, 4 रखिएगा। 35 लिख दिए। तो a प्लस 8 गुना 4 कितना हो जाएगा बोलिए, 32। और ये 32 उधर जाके आप घटा भी सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो आप लिख दीजिए 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 32, इधर जाके घट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 12। 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी कि 3 आ गया। मतलब 35 में से 32 घटा लिए आप, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। तो इससे क्या होगा कि आप AP जनरेट कर लीजिएगा। तो AP क्या बनाइएगा बोलिए, AP आपका हो जाएगा 3 के बाद फिर D बढ़ाइएगा, 4 बढ़ा दीजिएगा। तो 3 4 कितना हो जाएगा, 7 7 4 11 11 4 15 एंड डॉट सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका AP है, जो कि आंसर भी आ चुका है। फिर आपको निकालना है T20, मतलब 20वां पद, ठीक है। तो आप 20वां पद यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पे T20 लिखिए। T20 जो है क्या हो जाएगा बोलिए, a प्लस 19d के बराबर होगा ना। 20वां पद निकालना है तो a प्लस n-1d रखिएगा फॉर्मूला। तो a प्लस, चूँकि 20 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19d। a का वैल्यू आप कितना लाए हैं बोलिए, 3 लाए, 3 रख दीजिए। प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू 4 लाए हैं। 3 प्लस 19 को कितना होता है, 76, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 79। आंसर भी आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।